when I came here, I started from ground zero. Don't do self negative talks because ये starting में चीजें होंगी आपके साथ. Hello everyone, my name is Jasminder Singh and आज की वीडियो is totally different than the videos that I was creating before. वहाँ पे मैं खुद का experience share कर रहा था. So I thought why shouldn't I just react to the videos or experience of other people and share my thought as well उनके opinion के ऊपर. So this is video all about that thing and I thought why not to start with one of the best and popular YouTuber in Canada, which is Mr. Gursahib Singh Canada, and in today's video we will be reacting to Mr. Gursahib's Indian immigrants share the truth about Canada. So let's get started with the video. And I just came like 2 months back and only 2 things I would like to say. Firstly, like everyone saying is like there is no job, and yeah, I totally agree with this statement, but I got a mindset from her. She's my sister. Like she always said me that like जहाँ पे भी लोग रहते हैं वहाँ पे काम होता ही है, कि जहाँ पे ह्यूमंस हैं वहाँ पे डिमांड भी तो होगी, तो जॉब्स भी ऑटोमेटिकली मिल ही जाएंगी. तो बेसिकली मैं कहूँगा कि इसी माइंडसेट के आप सबको साथ चलना चाहिए. और एज मैंने भी बहुत अप्लाई किया, नियरली इफ़ आई काउंट लाइक नियरली 1000 जॉब्स के लिए अप्लाई किया मैंने ओवरऑल, ऑफलाइन ऑनलाइन हर जगह पे, तब जाके मेरे को काम मिल ही गया. लाइक 1.5 मंथ में मिल गया था. सो इतना इसकी टेंशन लेने की. So most of us think that के 1000 jobs apply करना, it's like sometimes it sounds like odd, but yeah, if you are super passionate about getting out from that एक बहुत बेकार जोन से जहाँ पे आपके लिए कुछ वर्कआउट नहीं कर रहा, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें देख रहे हो, सेटबैक्स देख रहे हो. सो एक इंसान बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया था, 1000 रेज़्यूमे या 1000 जॉब से अप्लाई करना, इट्स नॉट अ बिग डील. आई हैव नॉट बीन दैट क्लोज, बट या आई वाज अराउंड लाइक 400 to 500 उस मार्क के बीच में था मैं जब मैंने जॉब्स अप्लाई की थी, एंड तब जाके मुझे कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया था. नहीं है, काम नहीं है और ये वो. एंड सेकंड थिंग आई वुड टॉक अबाउट लाइक अभी मैं कंप्यूटर साइंस में हूँ शेरिडन में, तो आई वुड से कि बच्चों को बहुत दिक्कत आ रही है कि उन्होंने कंप्यूटर का कोर्स ले लिया है लेकिन दे डोंट हैव एनी प्रायर एक्सपीरियंस फ्रॉम बैक इंडिया. सो आई वुड सजेस्ट पीपल लाइक हु आर इन बैक इंडिया डू सम प्रोग्रामिंग, नो अबाउट देयर कोर्स, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर देयर टेकिंग इन द फ्यूचर. सो लाइक फॉर एग्जाम्पल आई एम डूइंग पाइथन एंड वेब डेवलपमेंट इन माई कोर्स. सो आई वुड हाईली सजेस्ट लाइक दे शुड लर्न these languages prior in India, learn some basics, so they will get a boost in their startup, like in the starting point of their classes. Like a lot of students are struggling right now, so I think doing something back from India would be better. So basically Heads down, the best advice. मैंने इसी के ऊपर एक वीडियो भी बनाई थी जहाँ पे मैंने ये बोला था कि आई विश किसी ने मुझे चीज़ बताई होती कि लर्न बेसिक ऑफ द स्किल ऑफ द सेम कोर्स दैट यू विल बी टेकिंग इन इंडिया, या फिर आपके लाइन ऑफ इंटरेस्ट में आई एटलीस्ट लर्न अ बेसिक ऑफ द कोई भी स्किल के रिलेटेड. बहुत ज़्यादा हेल्प होती है. यू विल बी स्टैंडिंग आउट अगेंस्ट दोज पीपल, दोज 70% ऑफ द पीपल जो ये चीज़ें सीख के नहीं आते. सो दिस इज़ द बेस्ट एडवाइस. एंड मेक श्योर अगर आप अभी कनाडा आने वाले हो, यू आर प्लानिंग, आपका वीज़ा आ चुका है, इवन इफ़ यू हैव 1 month, राइट, मेक श्योर टू लर्न समथिंग, लर्न द बेसिक्स ऑफ एटलीस्ट अ स्किल जो आपके लाइन ऑफ इंटरेस्ट या एज आई सेड कोर्स के रिलेटेड हो. My name is Vist Sharma and she is my wife Tripti Sharma. One thing here I would like to say that it is not necessary that you won't get your previous post. I mean like you were working in a good position in India and in Canada that you cannot get your this thing. Yeah, I got my job within 2 months of landing over here. I landed in October first week and I got a job in December. I started from January. It's almost 6 months I'm completing my job over here. And we are feeling very happy and settled in Canada, to be frank. So yeah, जो यहाँ पे बात की कि you don't like you are having some kind of different experience, same as the thing. मेरे पास इंडिया का मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का एक्सपीरियंस था एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी में, एंड फ्रॉम देयर when I came here I started from ground zero. I was not having a good luck. I was not able to get any specific मेरी उसी फील्ड में जॉब मुझे मिले सेम लेवल पे, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के लेवल पे. मैंने स्टार्ट किया था रिटेल स्टोर से एज अ वर्कर. सो या डोंट फील सैड, डोंट फील कि मेरा लक नहीं मेरा साथ दे रहा है, मुझ में ही कोई कमी है. डोंट डू सेल्फ नेगेटिव टॉक्स. मेक श्योर यू आर पॉजिटिव बिकॉज ये स्टार्टिंग में चीज़ें होंगी आपके साथ. सो मेक श्योर यू आर रेडी फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग्स. आई जस्ट वांट टू ऐड अप समथिंग. मैं कुछ ऐड करना चाहनी हाँ कि जॉब मिल ही जाऊगी, बट द थिंग इज की बिलीव इन गॉड.
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ। ਮੈਨੂੰ ਫਸਟ 10 ਡੇਜ਼ 'ਚ ਜੋਬ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਲੱਕੀਲੀ, ਬਟ ਵਿਚ ਵਾਸ $9 ਪਰ ਆਰ। ਆਈ ਨੋ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿੰਨਾ ਲੋਕੀ ਅਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਉਨ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ 20 ਮਿਲਦੇ ਨੇ, 25 ਮਿਲਦੇ, 18 ਮਿਲਦੇ, ਮੈਂ ਉਨ 'ਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਸੋ ਥਿੰਕ ਇਸ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਘੰਟੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਯੂ ਆਰ ਬਲੈਸਡ। 80+ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਯੂ ਆਰ ਬਲੈਸਡ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਫਿਰ ਛੱਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਬੱਚਾ ਘਰ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਆਈ ਮੀਨ ਐਵੇਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਖੁਦ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਕਈ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਖੜੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਖਾਣਾ 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਡੈਟਸ ਇਨਫ ਫॉर ਯੂ ਹੇਅਰ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ GIC ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਅਗਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਾਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਦੀ ਫਿਕਰ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ। ਉਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਡਬਲ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਿੰਨੇ ਕਰਾਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਭ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈ। My name is Virinder and I came to Canada in previous December 2022 and currently I am in Waterloo and I am in Waterloo campus of Conestoga College doing postgrad in cloud computing. So Canada आने से पहले I was working as a marketer for an IT company and I'm still working for them. Somehow I got very lucky that they also had an office in Toronto and hence I could just get the same job here. And I know that this is not the norm usually and it's very hard and It's a rare chance. It's a very rare chance and it's just that I got lucky about it. And when I came here I tried to look for other jobs and didn't get. Now this guy was really lucky. अब ये क्या सिचुएशन होती है, मैं खुद का देखूं, काइंड ऑफ मेरा भी एक्सपीरियंस था, मेरा मार्केटिंग में एक्सपीरियंस था। अगर मैं ये वीडियो देखूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, वी ऑलवेज थिंक यार ये चीज़ें हमारे साथ वर्कआउट क्यों नहीं कर रही हैं, यार मेरी भी तो लाइफ ऐसी है, मेरा भी तो मार्केटिंग में एक्सपीरियंस है, पर मुझे क्यों नहीं आता ये फील्ड जॉब मिली उसी फील्ड में या उसी कंपनी में। बट यार डोंट डू सेल्फ नेगेटिव टॉक। हर किसी की किस्मत सेम नहीं होती, हर किसी की डिफरेंट कहानी है। एवरीवन इज़ अ हीरो एंड विलन इन देयर ओन लाइफ। सो या डोंट कंपेयर योर सेल्फ। हाँ, ऐसी चीज़ हम सुनते हैं तो इट साउंड्स लाइक वाओ उनकी लाइफ कितनी सेटल डाउन है, बट या डोंट कंपेयर, लिव योर ओन लाइफ, ट्राई टू वर्क मोर हार्ड टू डू मोर बेटर थिंग्स इन योर लाइफ। हाँ, ये चीज़ें किसी किसी के साथ हो सकती है बट नॉट विद एवरीवन। सो डोंट डू नेगेटिव सेल्फ टॉक्स ऐसी सिचुएशन के ऊपर। For all of you who don't have a job yet, just keep trying, keep coming to such events, network a lot. Conestoga holds a lot of networking events. Like there's an event every month that they hold, right? And it's important you go and talk to people, take their business card. This is the best advice. To be honest, बहुत बढ़िया एडवाइस है। कॉलेज क्यों ऐसे इवेंट्स, मीटअप्स या नेटवर्किंग इवेंट्स करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है बहुत सारे इमिग्रेंट्स के पास यहाँ पे आके इतने कनेक्शंस नहीं होते अपने प्रोफेशनल और अपनी पर्सनल लाइफ को भी आगे बढ़ाने के लिए, ताकि वो अपने लाइफ में अच्छा कर सकें। सो ऐसे नेटवर्किंग इवेंट्स रियली प्लेज अ बिग रोल इन योर लाइफ। आप हो सकता है अपनी फील्ड के अंदर ही वहाँ पे जाके किसी इंसान को मिलो जो ऑलरेडी काफ़ी अच्छा कर रहा है, उनके एक्सपीरियंस से, उनकी लर्निंग से यू विल बी एबल टू कनेक्ट विद दैम एंड यू विल बी एबल टू लर्न समथिंग न्यू जो आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर पाओगे, या हो सकता है वो इंसान आपको अपनी कंपनी में ही रेफर कर दे। सो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट, हेड्स डाउन, दिस इज़ द बेस्ट एडवाइस दैट आई वुड गिव एनीवन। आई विश हमें स्टार्टिंग में ऐसी कोई एडवाइस दे रहा होता, बट या मेक श्योर यू नोट दिस डाउन एंड ऑलवेज गो टू नेटवर्किंग इवेंट्स, स्पेशली जॉब्स वाली। Follow them on LinkedIn, reach out, talk, build connections, and you never know when is the next job coming to you. My name is कोमल और मैं आई थी स्पाउस वीज़ा पे 2020 में। फिर उसके बाद यहाँ पे कोविड था और मैं पीक कोविड में आई थी March 6th, और आई गेस 10th से 14th मार्च के बीच में सब फ्लाइट्स बंद, सब कुछ बंद। सो आई वॉज़ वेरी लकी कि मैं 6th मार्च को आ गई और फिर उसके बाद आई जॉइंट। I had a really weird experience इस टाइम पे। कल लॉकडाउन लग रहा है और मेरे साथ क्या होता है कि मेरा इससे एक दिन बाद मेरा होता है सिक्योरिटी का एग्ज़ाम, और उससे एक हफ्ते बाद मेरा होता है मेरा टोरंटो में US के लिए वीज़ा का अपॉइंटमेंट होती है यहाँ पे। एंड जब मुझे न्यूज़ मालूम चलती है कि कल से लॉकडाउन होने वाला है, आई वाज सो डन। मेरा सारा एकदम से लाइक वही एंग्जाइटी डिप्रेशन वाला माहौल आया था कि यार ये क्या हो गया, सारी चीज़ें मैं प्लान कर रहा था एंड ऑल ऑफ अ सडन भगवान मेरे साथ ये क्यों कर रहा है। सो यू विल बी सीइंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स। हाँ, ऐसा कोविड वाला तो नहीं, बट यू विल बी सीइंग कि आप हर चीज़ अच्छी करने जा रहे हो, यू विल बी फेसिंग नेगेटिव थिंग्स, सेटबैक्स। सो मेक श्योर यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड टू फेस दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस। बट या ऐसी चीज़ें हो जाती हैं।
वर्कड एज इन लाइक कस्टमर केयर सर्विस में बेल के साथ मैंने शुरू किया और फिर वहाँ पे 3 साल अभी तक मैं काम कर रही थी. रिसेंटली आई गेव बर्थ टू माई फर्स्ट चाइल्ड. ही इज़ 10 months ओल्ड. और फिर मैं मैटर्निटी लीव पे थी. फिर मैंने शुरू किया कि लेट्स डू सम बिजनेस, क्योंकि टैक्स इतना है यहाँ पे, जितना आप अर्न करते हो लाइक 55% तक जाता है टैक्स, राइट. तो अभी मैंने बहुत स्मॉल बिजनेस लाइक होम बेस्ड स्मॉल बिजनेस शुरू किया है ऑफ नेल्स. आई एम अ नेल टेक्नीशियन नाउ. मैंने लास्ट मंथ कोर्स किया कि मैटर्निटी लीव पर हो तो लेट्स यूज़ दैट टाइम. इट्स लाइक माई फर्स्ट मंथ गोइंग ऑन ऑफ दैट बिजनेस एंड आई एम गेटिंग गुड रिस्पॉन्स. जैसे ब्रदर, दैट्स सो गुड. टू बी ऑनेस्ट, मेरे को जब मैंने 6-7 महीने हो गए थे मेरे वर्क परमिट पे आए को, एंड 6-7 महीने में मैंने हर टाइप जो मेरी फील्ड थी, मेरी जो फील्ड जॉब थी, वहाँ पे मैंने 6 महीने तक अप्लाई किया, ऑनलाइन ऑफलाइन, इवन गोइंग टू द कंपनीज, वहाँ पे जाके मैनुअली फ्रस्ट्रेट होकर अपना रेज्यूमे ड्रॉप करना. 6 महीने तक अराउंड 400 to 500 जब मैंने डिफरेंट जगह अप्लाई कर लिया. आई वॉज सो फ्रस्ट्रेटेड, आई वॉज नॉट एबल टू गेट अ जॉब. मैं तंग आ गया था कि खर्चे भी नहीं कंप्लीट हो रहे. सो आई थॉट कि इट्स बेटर टू लर्न अ स्किल. एटलीस्ट मैं कोई साइड हसल कर सकूँ अपने लिए, कुछ एक्स्ट्रा अर्न कर सकूँ. सो अगेन हेड्स डाउन, द बेस्ट एडवाइस टू लर्न अ स्किल. अपने लाइन ऑफ इंटरेस्ट में या जो आप कोर्स कर रहे हो उसके अंदर कुछ सीखो एटलीस्ट, कि आप साइड हसल कुछ पैसे अर्न कर सको. डजंट इवन मैटर कि आप फुल टाइम जॉब कर रहे हो नहीं कर रहे. मोस्ट ऑफ अस थिंक कि यार मैं फुल टाइम जॉब कर रहा हूँ एंड आई डोंट थिंक कि मैं कुछ कर पाऊंगा साइड पे. यू नीड टू टेक आउट द टाइम, यू नीड टू इन्वेस्ट दैट टाइम ऑन योर सेल्फ. नेटफ्लिक्स वगैरह पे टाइम वेस्ट मत करो. लर्न समथिंग better for yourself, for your future, for your parents. Yeah, and this is going to be really helpful because Canada का टैक्स सिस्टम इतना बकवास हुआ पड़ा है कि किसी भी इंसान के लिए वो जो पहले वाले टाइम गए कि आप आए हो कनाडा में, यू विल बी एबल टू लिव अ बेटर लाइफ, वो वाला टाइम नहीं रहा. इट्स रियली हार्ड. सो या, साइड हसल इज़ रियली मैंडेटरी आज के टाइम पे. since the job market is low, I would not say it is low. Jobs market में बहुत हैं, but the only thing is you have to do a lot of follow up with the employers because employers आज की डेट में भूल जाते हैं. My name is Prashant. This is again, यार ये सारे बंदे जो यहाँ पे आए हैं ना, they all have the best positive mindset. They are far ahead of those negative people जो हर चीज़ में बहाने ढूंढते रहते हैं ना. ये फॉलो वाली स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है. अगर आप कनाडा में न्यू हो, अप्लाई कर रहे हो जॉब्स के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर खासकर, जहाँ पे रिक्रूटर्स का ऑप्शन भी होता है. द रीज़न बीइंग बिकॉज लेट्स से अगर आपको कोई मैसेज कर रहा है आपका फ्रेंड, आप अपनी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, अपने स्ट्रेस वाली चीज़ों से, खुशियों वाली चीज़ों से अब बंदा इतना बिजी हो रहा होता है कि कभी कभी भूल जाता है कि मेरे को किसका मैसेज आया था, उसको रिप्लाई भी करना है. सेम इज़ द थिंग विद द रिक्रूटर्स. वो भूल जाते हैं कभी कभी कि उनको किसी ने रीच आउट किया हुआ है जॉब के लिए. एंड इफ़ यू विल बी सेंडिंग अ मैसेज कि हे, आई होप यू माइट हैव गॉट माई अबव मैसेज, और आई होप यू माइट हैव सीन माई अबव मैसेज, जहाँ पे आपने पहले रीच आउट किया होगा जॉब के लिए. सो दे विल सी कि हाँ ये बंदा एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहा है जॉब के लिए. सो दिस सीम्स लाइक दिस पर्सन इज हैविंग मोर इंटेंशन एंड दिस पर्सन नीड्स दिस जॉब एज कम्पेयर टू दोज पीपल जो बस नाम के लिए जॉब अप्लाई कर रहे हैं. मेंबरशिप ले ली जो 1 महीने वाली होती है, फ्री वाली, तो वो लेने के बाद फिर हम ही इज टॉकिंग अबाउट द लिंक्डइन प्रीमियम मेंबरशिप. हायरिंग मैनेजर्स को डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं ताकि हमारे कनेक्शन में भी ना हो वो. तो उसके बाद फिर मैंने उनको भेजा, मैंने बताया, अपना रिज्यूमे भेजा, कवर लेटर भेजा. मैंने उनको बताया कि मेरा ये एक्सपीरियंस है, ये मेरे पास स्किल सेट्स है अकाउंटिंग की. तो उसी उनका रिप्लाई एक लिंक के साथ आया जो कि इंटरव्यू शेड्यूलिंग की लिंक थी. तो उसी टाइम में मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हो गया था. नाइस. सो या, वट एवर थिंग्स जो इन लोगों ने यहाँ पे बताया थे, टू बी ऑनेस्ट दे आर अ ग्राउंड रियलिटी. ये हर किसी के एक्सपीरियंस है. आई पर्सनली हैव seen those specific things in my life. different situations कहीं ना कहीं हमने फेस किए हुए, मैंने अपनी लाइफ में फेस किए हैं. कुछ चीज़ें थी जो मेरे फ्रेंड्स ने भी फेस की हुई हैं. सो आई हैव टू से दिस इज़ अ रियलिटी. दिस इज़ वॉट मोस्ट ऑफ द पीपल सी. बट अगर आपका मेंटली आप स्ट्रांग नहीं होंगे, यू विल बी फेसिंग सेटबैक्स इन योर लाइफ. सो आई होप यू माइट हैव गॉट सम काइंड ऑफ वैल्यू फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ these peoples and from my experience as well. Make sure to share this video with your friends and make sure to subscribe this channel. So I will be catching up in the next video. Until then, see ya.